हालांकि बड़े नेता तो चुप रहे, चुप नहीं है, सारे बोलने लग रहे हैं भाई साहब, सारे देखो चुप रहे। बताइए चुप होनी जी। नहीं बोलने लग रहे हैं। देखो खून तक चिट्ठी लिखी गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी गई, गृह मंत्री अनिल विज को चिट्ठी लिखी गई और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को चिट्ठी लिखी गई, लेकिन उस चिट्ठी का कोई जवाब अभी तक मिला को नहीं। आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ और आपने इसका क्लियर भी करनी चाहिए ये बात, लोगों तक ये बात पहुंचानी भी चाहिए। बॉन्ड पॉलिसी सच्चाई क्या है, यू काम भी मारा हो जाएगी। वो सरकार के नुमाइंदे जो नुको हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और फिर खानपुर पीजीआई की अगर मैं बात करूं तो सैकड़ों की संख्या में बेटी जो है प्रोटेस्ट पे बैठी। तो एक बात है, आपके सारे नेता चुप, मनोहर लाल खट्टर चुप, ओपी धनखड़ चुप, सुभाष बराला जी चुप, आपके सुर क्यों कर खुल गए? मजदूर के हैं, किसान के बेटे हैं और जिन्हें MBBS कर लिए, आप यहाँ नौकरी करो। किसने कहा बॉन्ड भरना, किसने कहा 40 लाख रुपए देने? ये तो आप जब अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जाओगे और अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जाओगे तो इसका मतलब आप बड़े घराना के हैं, तो 1000 में क्या दिक्कत है? तो क्यों कर डॉक्टर बनेंगे? इसका मतलब तो बड़े घराने के आदमी डॉक्टर बनेंगे, कारपोरेट घराने जिनके बिजनेस चल रहे हैं, फैक्ट्री चल रहे हैं, बस वही डॉक्टर बनेंगे नेताजी। न्यू देखो भाई, राज तो कराई है और यह जिम्मेदारी हमारी है भाई, हमें बात पहुँचाओ। हरियाणा का तंत्र तर भाजपा का मंत्र तर दूर जाओगे जब 40 लाख देने पड़ेंगे। और मैं ये कहता हूँ बॉन्ड पॉलिसी ये है, किसी ने 1 रुपया भी नहीं देना। अगर पॉलिसी के ऊपर बहुत बड़ा मामला हो गया है भाई, आप सेंचुरी होगी है और भाई बालका ने जमाने रुका रोड़ा शुरू कर रखा है। गोहाने की बात करा, कैथल की बात करा, यानी कि पूरा हरियाणा में जगह जगह बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट किया गया है और भाई किते खून तक चिट्ठी लिखी गई है तो किते और बड़ा रुका रोड़ा हुआ है। लेकिन यह बॉन्ड पॉलिसी यानी कि 40 लाख कहां से लाएं? खट्टर सरकार ये बताए कि 40 लाख कहां से लाएं। कुछ इस तरह के नारे आता है, पूरा हरियाणा गूंज रहा है और ये खट्टर साहब रहे भाई, हम पूछा हाँ अभी कुछ तो बता दो, लेकिन भाई खट्टर साहब ने मौन व्रत धारण कर रखा है, चुप है जमा। ऊपर ओपी धनखड़, हाँ जी धनखड़ साहब यह भी चुप हैं, धनखड़ साहब भी चुप हैं, मनोहर लाल खट्टर भी चुप है और भाई उड़ाने देखेंगे तो सुभाष बराला यह भी आसन लाग रहे हैं और चुप हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा। यानी कि भाजपा का बड़ा तो बड़ा नेता इस सवाल के ऊपर चुप्पी साध रहा है। अगर भाई ये 40 लाख का जो हाहाकार यू बहुत बड़ा सवाल हो गया और हमने तो ऐसा लग गया है आगे MBBS का सिलेबस में यह चीज शामिल हो जाएगी। अगर भाई कित कित धरने रखे गए थे, कित कित लाठीचार्ज होया, कित कित प्रदर्शन होया, कितने दिन तक चलिया, कितने बालक हंगर स्ट्राइक पे बैठे। लेकिन भाई अगर एक तरफ तो सरकार की अगर मैं बात करूं, ये वो सरकार के नुमाइंदे जो नुको हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और फिर खानपुर पीजीआई की अगर मैं बात करूं तो सैकड़ों की संख्या में बेटी जो है प्रोटेस्ट पे बैठी। और आज गोहाना के अंदर बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट किया गया। गोहाना की जो सड़क हैं उनके ऊपर बालका ने यानी कि जो बेटियां हैं उनने अपना प्रदर्शन कराया और मांग करी कि ये 40 लाख यानी कि जो बॉन्ड पॉलिसी है इसको रद्द कराया जाए। न्यूनतः अगर मैं बात करूं तो गृह मंत्री अनिल विज उनका भी एक बयान आया था कि भाई इस बॉन्ड पॉलिसी को थोड़े टाइम के लिए रोक दिया जाए, लेकिन ज्यादातर भाजपा के लीडर चुप हैं। लेकिन भाई आड़ा गोहाना में थे भाजपा का एक नेता, भाजपा के जिला अध्यक्ष तीर्थ राणा मार्गेला मौजूद हैं और पहली बार सुर खुले हैं बॉन्ड पॉलिसी के ऊपर। नेताजी पहले तो दर्शकों ने राम राम, राम राम सभी दर्शकों को राम राम प्रणाम। तो एक बात है, आपके सारे नेता चुप, मनोहर लाल खट्टर चुप, ओपी धनखड़ चुप, सुभाष बराला जी चुप, आपके सुर क्यों कर खुल गए? नहीं सारे बोल रहे हैं, सब ने बताया है भाई साहब। और आप बॉन्ड पॉलिसी की बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, MBBS के जो डॉक्टर और डॉक्टरनी, जो भविष्य के डॉक्टर और डॉक्टरनी है, उनका बिल्कुल जाडा चढ़ रहा है, उनके माँ बाप का जाडा चढ़ रहा है। जो गांव के बुढ़े बुजुर्ग छोटे किसान किसी न किसी तरह वो नहीं सोचे हैं अगर भी हमारे बालक डॉक्टर बन जाए, उनके ऊपर 40 लाख की मार सरकार ने घेर दी है। तो क्यों कर डॉक्टर बनेंगे? इसका मतलब तो बड़े घराने के आदमी डॉक्टर बनेंगे, कारपोरेट घराने जिनके बिजनेस चल रहे हैं, फैक्ट्री चल रहे हैं, बस वही डॉक्टर बनेंगे नेताजी। ऐसा है भाई साहब, आप उनके बीच में जाओ और सच्चाई से अवगत होना जरूरी है। मैं भी कुछ कह दूं, उनको भी कुछ, क्योंकि जो बॉन्ड पॉलिसी है किसी ने ये नहीं है कि उसमें 40 लाख रुपए भरने हैं।
ज्यादा तो ला रखा है। नहीं, बाउंड पॉलिसी ये है, अब आप यहाँ से अमेरिका जाओगे, ऑस्ट्रेलिया जाओगे, आप इसके बाद तो बाउंड पॉलिसी भरी जाएगी। किसने कहा आपने पैसे भरने, क्यों भरने हैं? आप यहाँ हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल में, उसमें किसके बच्चे जाते हैं? गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा, किसान का बच्चा, सब 5 रुपए पर्ची कटाकर सब जहाँ हैं। हमारे बच्चे गरीब के हैं, मजदूर के हैं, किसान के बेटे हैं, और जिन्हें MBBS कर लिए। आप यहाँ नौकरी करो, किसने कहा बॉन्ड भरना, किसने कहा 40 लाख रुपए देने? ये तो आप जब अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जाओगे, और अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जाओगे तो इसका मतलब आप बड़े घराना के हैं, तो देकर जाने में क्या दिक्कत है? नहीं, फिर तो पहले ज्यादा तो चढ़ा दिया उनके। ज्यादा या तो इसके पीछे की राजनीति देखो भाई साहब। जो उन बच्चों को मैं कहता हूँ, मेरी जो बहनें हैं जो इस तरह के प्रोटेस्ट करी हैं, आपको भी समझना चाहिए कि आपके पीछे जो राजनीति लगी है ना, आप सब इतने पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। कोरोना के समय में नहीं, आपने कोई भी बात आवे उसे टाइम आप जो है नहीं उसका पास विपक्ष का नाम धरते हो। आपने के लागे न कौन उकसा रहा है, क्यों उकसा रहा है? देखो, विपक्ष का यही काम होता है, इसको बरगलाना और उनके उसमें बीच में जाकर उनको बार बार। वह पढ़े लिखे बच्चे हैं, और मैं ये कहता हूँ भाई, बॉन्ड पॉलिसी ये है, किसी ने 1 रुपया भी नहीं देना। अगर आप छोड़ के जा रहे हो देश, आप कहीं और कर रहे हो, आप सरकारी में गरीब की सेवा के लिए सरकारी हॉस्पिटल में काम नहीं कर रहे, तो फिर बॉन्ड पॉलिसी है। अगर आप बाहर जा रहे हो तो फिर आप गरीब नहीं हो, और आप गरीब और मजदूर के बच्चे बता रहे हो, तो आपने सेवा करने में दिक्कत क्या है? मैं आप इसकी बात नहीं कर रहा मैं भाई साहब। देखो, आप थोड़ी सी जागरूकता जरूर होनी चाहिए। कई नौकरियां ऐसी हैं, जैसे मैं रेलवे में नौकरी था, तो वहाँ बॉन्ड पॉलिसी भरवा ली जाती है। 5 साल से पहले आपका ट्रांसफर नहीं होगा, 5 साल से पहले आप डेपुटेशन पे नहीं जाएंगे, 5 साल से पहले आप डिवीजन चेंज नहीं होगा। ऐसा एक रेलवे में नहीं है, और भी बहुत सी नौकरियां हैं जिनमें बॉन्ड पॉलिसी 5 साल की, 3 साल की भरवाई जाती है। लेकिन ये नहीं होता अब उसमें पैसे ले जाए। सरकार भी ये कहीं नहीं है कि भाई आपने आज पैसे देने हैं, 40 लाख रुपए आज जमा करवा जो पढ़ाई शुरू करो, कहीं भी ऐसा नहीं है। बॉन्ड पॉलिसी ये है कि आप जब हरियाणा से, हमारे तंत्र से बाहर जाओगे, तो जब आपको बॉन्ड पॉलिसी उस समय भरनी पड़ेगी, नहीं तो आप यहाँ नौकरी करो आराम। यानी कि हरियाणा का तंत्र तर भाजपा का मंत्र तर दूर जाओगे जब 40 लाख देने पड़ेंगे। नहीं, आज भाजपा की सरकार है, और जिसकी भी सरकार होगी, ये नहीं कि भाई मैं तो धर्मू भाई, देखा आप तभी यह बात कहना चाहूँ, आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, और आपने इसका क्लियर भी करनी चाहिए ये बात, लोगों तक ये बात पहुंचानी भी चाहिए। बॉन्ड पॉलिसी सच्चाई क्या है? अच्छा, यू काम भी मारा हो गया भाई। आप एक बार बताओ, न्यू देखो भाई, राज तो कर रही हैं, और यह जिम्मेदारी मारी है भाई, हमें बात पूछाओ, आप क्या करोगे? राज तुम भी करो भाई, तुम भी राज कर रहे हो, हमने कहने लाग रहे, फिर मैं इस सच्चाई तारा के एक बात बताओ, तो हम क्यों नहीं जानते इनका बीच में? यह तो न्यू बताओ भाई साहब, एक बात बताओ मेरी बात, यह हरियाणा की बेटी आज पूरा गोहाना जाम कर रखा था, पूरा गोहाना में प्रदर्शन कराया गया, खून तक चिट्ठी लिखी गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी गई, गृह मंत्री अनिल विज को चिट्ठी लिखी गई, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को चिट्ठी लिखी गई, लेकिन उस चिट्ठी का कोई जवाब अभी तक मिला को नहीं। ऐसा है, पूरे हरियाणा की बेटियां हमारी बहन और बेटियां हैं, पूरे हरियाणा की, नहीं भगवान के कैथल की भी मैं बात करूं, ये पूरे हरियाणा की बेटियां हमारी बहन बेटियां हैं। लेकिन ये बात तो उनको भी समझ में आ रही है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो पीछे राजनीति है, राजनीति खुल कर क्यों नहीं बताते आप? कौन राजनीति कर रहे हैं? तो खुल कर बताओ। है इनका राजनीति करना, लेकिन गुमराह न करे, और उनको पता है बॉन्ड पॉलिसी क्या है। ये समाज तक भी जानी चाहिए बात, लोगों तक भी जानी चाहिए, और बच्चों को मैं ये मानता हूँ कि वो मेरे से भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जब MBBS कर रहे हैं, तो उनको ये पता है कि भाई आप आज कोर्स कर रहे हैं, 1 भी रुपया नहीं भरना, आपने कुछ भी नहीं करना। अगर आप यहाँ से बाहर जाओगे, तो अगर आप गरीब के, मजदूर के बच्चे, तो सेवा करो आप। तीर्थ भाई एक बात बताओ, क्या खाप पंचायतें, क्या आपने जो बुजुर्ग हैं गांव के, उन तक जमा नाता तोड़ लिया आपने? क्यों नाता क्यों तोड़? जब उन्हें बताओ, और खाप के समर्थन, जो खाप के प्रतिनिधि हैं वह समर्थन करने खातिर पहुंचे हैं, उनका गिल्ला बैठ कर उनका पेटा क्यों नहीं भरते आप लोग? देखो भाई साहब, बीच में गई हैं, बात भी गए हैं। मैं तो एक कहता हूँ कि डेलीगेशन हो पूरे हरियाणा से, जहाँ जहाँ हमारी बेटियाँ प्रोटेस्ट कर रही हैं, लड़के भी हैं, हाँ जो भी है, 1-1 2-2 उनके हर एक उससे, और बात करो। ये ना हो उसमें राजनीति खापा ने दे दिया। बताओ, कई तरह ऐसे थे जो दिल्ली में जब आंदोलन चला, अब उनका काम में धरने देना है, तो इस तरह के आवेंगे। कोई हक की मांग कर ले तो धरने देना हो गया। हक की मांग बताओ, इसमें नाजायज क्या है? कोई भी आके बता दो भाई इसमें नाजायज क्या है, गलत क्या है? नहीं तो 40 लाख का फड़का चढ़ गया उनका, फड़का गलत चढ़ गया ना। लोगों का ये कहा जा रहा 40 लाख भरने ही नहीं, भरने क्यों है?
भाई आप बात नहीं बताओ धर्मू भाई, तू बता दे क्यों भरने हैं, के का आप सरकार ने बॉन्ड तो ले लिया, एक किस्म का रजिस्ट्री तो कर ली उसकी। के ले लिया, पैसे लेन की तो तैयारी लिए ना, तो कर ली। के बात आई उसमें, बात तक क्लियर करो ना। आप भी कहने लग रहे हो पैसे तो ले लिए, आप करते मन ने क्यों को क्लियर करना, आप करो ना क्लियर। मैं बता दो किस पे ले लिए पैसे। कमेंट सेक्शन में तो हम भी भाई गेला गेला कमेंट भी करते भी करो। रहो भाई। दूसरा फोन देखो, किसी का कमेंट आओगे तो उसका कमेंट भी लेवांगे भाई। जितने भी दर्शक इस टाइम लाइव जुड़ रहे हैं, कमेंट भी जरूर करो कि 40 लाख की जो डिमांड, यानी कि सरकार एक तरह से बालका पे फीस वसूलने का जो काम करने लग रही है, 40-40 लाख रुपए, उसके ऊपर नेताजी का जो बयान आया है। आप ना इसने बात ना घमाओ मत भाई धर्मू भाई, इसने गवाने वाले जलेबी तरियां आप हाँ गवाने वाले जलेबी की इसने नू मत करो। अब फीस लेने लग रही है, ये बॉन्ड पॉलिसी है। और बॉन्ड पॉलिसी ये नहीं कि बाद MBBS में और भी, मैं आप तो पहले भी बताने लग रहा, हम भी नौकरी पे थे और भी हैं, और बहुत से सर्विस करते भी हैं, उनको भी पता है 5 साल की, 3 साल की, 7 साल की बॉन्ड पॉलिसी भरवा लेते हैं। अब इस डिवीजन से दूसरी डिवीजन में आप बदली नहीं करवा सकते, इससे इस दूसरी डिवीजन में आप डेपुटेशन बन जा सकते, इस टाइम पीरियड के बाद आप जाओगे। यही बॉन्ड पॉलिसी है कि आप हरियाणा में नौकरी करो, यहाँ सेवा करो गरीब की, मजदूर की, आपको एक बॉन्ड पॉलिसी नहीं। चलो भाई, पहली बार भाजपा नेता के यानी कि सोनीपत के जिला अध्यक्ष तीर्थ राणा के सुर खुले हैं और बॉन्ड पॉलिसी के ऊपर खुल के अपनी बात रखी है। जितने भी दर्शक इस टाइम लाइव जुड़ रहे हैं हमारे गिले, और इस वीडियो ने जी लाके उन बड़काते ही भी पूछाओ जो MBBS के स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वह कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर लिखियो। अब जो नेताजी कम है कि भाई बॉन्ड पॉलिसी का मतलब क्या है, और न्यू कभी केवल बॉन्ड पर वहां पीछे को नहीं लेंदे, इस बात में कितनी सच्चाई है। हालांकि बड़े नेता तो चुप रहे, चुप नहीं है, सारे बोलने लग रहे हैं भाई साहब, सारे देखो चुप रहे। बताइए चुप होनी जी नहीं बोलने लग रहे हैं। देखो मैंने ये कहा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जितनी ईमानदारी से, जितनी अच्छे तरीके से, और जितना चुप्पी के साथ, नहीं भाई साहब कम ही बोलते हैं, लेकिन चुप्पी के जितना कारण बोलते के हैं, चुप्पी जितना का बोलना अच्छा बोलते हैं। अच्छा चलो भाई चलो कमेंट सेक्शन में भाई अपनी राय जरूर लिख दियो कि तुमने नेताजी की बात अच्छी लगी, या फिर ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसके पीछे कोई राजनीति चल रही है। अपनी राय जरूर लिख दियो। हालांकि नेताजी ने कुछ बात भी गुप्ती रख ली, अगर बीच ने कौन उकसा रहनी नहीं बताई भी लगे, बताई को नहीं भी लगे। चलता रहा भाई साहब, धरना के पीछे बहुत सी ऐसी ताकतें लगी कदे रही। नहीं उनतर कदे नहीं उनते। चलो भाई वीडियो ने जिला के शेयर कर दो, शेयरिंग का कर दो फतूर, ताकि समस्या उसके दूर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।